देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हो गया है और इसका पुख्ता प्रमाण है। ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के मोबाइल में था जो सेंटर पे पढ़ रहे थे। उनके मोबाइल में भी देखा। मुजफ्फरपुर होके हम दरभंगा से आते हैं पटना, तो आ रहे थे पटना ही, तो हम रास्ते में मुजफ्फरपुर में उनको बुलाए थे। हमने उनके मोबाइल में देखा कि सही में इन्होंने आर्थिक अपराध इकाई को भेजा है, यही आंसर था और यही आंसर मैच भी कर गया। हमने क्वेश्चन में से मिला लिया है तो पूरा हूबहू मैच कर गया। कोई इसमें मतलब कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। इस पर आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई किया। हम धन्यवाद देते हैं नैयर हसनैन सर को और पूरी आर्थिक अपराध इकाई की टीम को कि जब भी हम लोग कुछ सूचना देते हैं वो त्वरित कार्रवाई कर देते हैं। बगैर बड़ी बड़ी मछलियों के इस तरह की घटना नहीं हो सकती है। ये पूरे बिहार में जो ये नेटवर्क फैल गया, ये छोटे मोटे लोग नहीं कर सकते, बड़े बड़े लोगों का हाथ है। पूरे बिहार में बीपीएससी को देखते हुए, थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए परीक्षा ली जा रही थी। ऐसे में झारखंड से एक खबर सामने निकल के आई, जहां पर 200 से ऊपर छात्र छात्राओं को पकड़ा गया और मामला जो है कहीं ना कहीं बीपीएससी पेपर लीक से बताया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुपों में जो आंसर शीट है वो वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सीधा दिलीप है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप, हाथ में आंसर शीट लेके घूम रहे हैं आप, क्या है मामला और क्यों लेके घूम रहे हैं? देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हो गया है और इसका पुख्ता प्रमाण है। ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के मोबाइल में था जो सेंटर पे पढ़ रहे थे। बहुत जगह से हमको फ़ोन भी आया कि सेंटर पे लड़का लोग पढ़ रहा है, लड़की लोग पढ़ रही है। तो उसी में से किसी ने हमें कहा कि भाई इस पर एक्शन लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, आर्थिक अपराध इकाई को आप भेजिए, हम नंबर दे रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई का हमने उनको नंबर दिया। शुरू में तो डर भी रहे थे, लेकिन हमने उनको कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो उन्होंने भेजा। और आज सुबह हमने उनके मोबाइल में भी देखा। मुजफ्फरपुर होके हम दरभंगा से आते हैं पटना, तो आ रहे थे पटना ही, तो हम रास्ते में मुजफ्फरपुर में उनको बुलाए थे। हमने उनके मोबाइल में देखा कि सही में इन्होंने आर्थिक अपराध इकाई को भेजा या नहीं। 1:24 पे भेजा हुआ था, यही आंसर था और यही आंसर मैच भी कर गया। हमने क्वेश्चन में से मिला लिया है तो पूरा हूबहू मैच कर गया। कोई इसमें मतलब कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। अभ्यर्थी भी बता रहे हैं, हमने भी मैच कराया, पूरा आंसर मैच कर रहा है। और ये जो लोग पकड़े गए 300 लोग हजारीबाग से, आर्थिक अपराध इकाई को हमने 2 दिन पहले भी बताया था कि भाई इस तरह की घटना हो सकती है। हमने सूचना दी थी, बहुत सारी जानकारी थी, वो हमने बताया था। तो उस पर आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई किया। हम धन्यवाद देते हैं नैयर हसनैन सर को और पूरी आर्थिक अपराध इकाई की टीम को कि जब भी हम लोग कुछ सूचना देते हैं वो त्वरित कार्रवाई कर देते हैं। और अभी बिहार के हर जिले में लगभग इस तरह का काम हुआ है कि होटल में, रिसोर्ट में, विवाह भवन में रख के क्वेश्चन आंसर रटवाया गया। क्योंकि अभ्यर्थी हमको हर जिला से फोन कर रहे थे, तो हमें तो लगा कि हो सकता है ये अफवाह हो, यानी कि एक जगह नहीं ना हो, लेकिन ये सच्चाई सामने आ गई, सच साबित हुआ। 300 लोग पकड़े गए हैं। तो हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से कि सबसे पहले ये जो रंजीत नाम का व्यक्ति है बीपीएससी ऑफिस के अंदर, उसको बाहर कीजिए, उसके संपत्ति की जाँच कीजिए। वो जेडी वुमेंस कॉलेज के आसपास कहीं रहता है, उसका कौन कौन लोग है गैंग का बीपीएससी ऑफिस के अंदर, इसकी भी जांच हो। और अमरिंदर कुमार जो पहले बीपीएससी के सब कुछ थे, परीक्षा नियंत्रक नाम के लिए बाकी सब कुछ थे, उनको अभी बीएसएससी का जो मेंबर बनाया गया उनको भी बाहर कीजिए। और क्या इन दोनों में क्या है, और ये रंजीत जो है इसका बाहर किन किन लोगों से कनेक्शन है, नेता से, ऑफिसर से, आईएएस आईपीएस से, उन सब की जाँच कीजिए। और बीपीएससी ऑफिस के अंदर कौन कौन लोग ऐसे हैं सबकी जांच हो, परीक्षा रद्द हो और सब शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई। क्या लगता है बड़ी बड़ी मछलियों का भी इसमें हाथ हो सकता है? बगैर बड़ी बड़ी मछलियों के इस तरह की घटना नहीं हो सकती है। ये पूरे बिहार में जो ये नेटवर्क फैल गया, ये छोटे मोटे लोग नहीं कर सकते, बड़े बड़े लोगों का हाथ है। इसकी जांच हो और सब लोगों को उजागर किया जाए, सारा का नाम उजागर किया। सरकार का भी हाथ हो सकता है क्या? सरकार अब देखिए, ये तो जांच का, सरकार का है, कोई मंत्री है, विधायक है, तो जांच का विषय है, नहीं तो जांच होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अब कोई अधिकारी इसमें संलिप्त है, जॉब में है, तो वो भी तो सरकार का ही आदमी है ना। आपकी आर्थिक अपराध इकाई से बात हुई है? हम आर्थिक अपराध इकाई को हमने सारी सूचना दिया था, उस पर उन लोगों ने काम किया। हम उनको धन्यवाद देते हैं, आर्थिक अपराध इकाई की पूरी टीम को, कि पूरी तत्परता के साथ उन लोगों ने काम किया। हम धन्यवाद देते हैं। और साथ में नीतीश कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई को स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से काम करने दिया जाए और परीक्षा रद्द हो और सभी शिक्षा माफिया पे कठोर कानूनी कार्रवाई। क्वेश्चन आंसर शीट वायरल हो रहा है, इसमें तमाम क्वेश्चन मिल रहे हैं। बिल्कुल सबका आंसर मिल रहा है, सबका आंसर मिल रहा है। देखिए, सबका आंसर मिल रहा है। छात्र नेता दिलीप है, अभ्यर्थियों की लगातार आवाज बुलंद करते रहते हैं। यहाँ साफ दिलीप का कहना है कि जिस तरीके से परीक्षा हुई इसमें बड़ी धांधली हुई है और ऐसे में बड़ी बड़ी मछलियों का हाथ है। जांच का विषय है, जांच के बाद पता चल पाएगा किसने किया पेपर लीक। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है। थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए छात्र नेता दिलीप को आप सुन रहे थे और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।